नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं आयुष आपके साथ। आप जुड़े हैं मिस्टर वेदर स्टेशन के साथ। आज हमें नज़र आ रहा था कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पठानकोट और गुरदासपुर पर वेदर एक्टिविटी हो, लेकिन कोई ख़ास मौसमी गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। GFS मॉडल वॉज शोइंग दैट कि बारिश की एक्टिविटी जो है वो होगी, लेकिन नहीं हुई है बिल्कुल भी। उत्तराखंड में तो खासकर बिल्कुल भी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ धर्मशाला के आसपास के इलाकों पर बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर, कटरा और श्रीनगर, इन इलाकों पर तो बारिश की एक्टिविटी जो है वो हुई है। पंजाब पर आज बादल पहुँचे। राजस्थान में जैसलमेर और जो भीलवाड़ा, नागौर, सीकर तक वेदर एक्टिविटी कहीं ना कहीं रुक रुक कर टुकड़ों में हुई है, पैची रेन हुई है। और पंजाब में फजिल्का, अबोहर और उसके आसपास के इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। हरियाणा पर फिलहाल ड्राई वेदर है। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र तक वेदर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। और दिल्ली NCR पर भी कोई ख़ास वेदर एक्टिविटी नहीं है। आज खैर बारिश नहीं हुई तो टेम्परेचर 40 डिग्री कई जगह टच हो गया। हिसार, गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और हिसार और फजिल्का में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटियाला में भी 37, लुधियाना में उससे थोड़ा कम 35 के आसपास। और सहारनपुर, शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हाफपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सभी इलाकों पर तापमानों ने एक तरीके से अपना जो था रूप दिखाया। और ये आज की ही बात है। उसके बाद राहत मिलेगी कल से, या हम कह सकते हैं आज रात से ही राहत मिलेगी। आज क्या होगा, सुबह तक यहाँ पे एक पैच बना हुआ है, तो ये पैच जो है घूमता हुआ पंजाब और हरियाणा तक पहुँचेगा सुबह। तो इसकी वजह से हो सकता है गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, सभी इलाकों पर तापमान बढ़े हैं राजस्थान में, इन इलाकों पे खासकर। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन इलाकों पर ये बादल पहुँचेंगे। तो शुरू में हो सकता है धूल भरी हवाएं या तेज़ हवाएं, आंधी तूफान दे। उसके बाद वेदर एक्टिविटी की मेन शुरुआत होगी। तेज़ हवाओं के बाद बारिश, लाइटनिंग स्ट्राइक और सभी ओले ओले तक गिर सकते हैं कुछ इलाकों पर। और ये हम बात करें कल की, और कल का भी मेरे पास मॉडल है, कल आप देख सकते हैं कल क्या होगा। तो ये जो पैच पहले अफ़गानिस्तान पर था, ये कश्मीर पे आएगा। कश्मीर पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उधमपुर, कटरा पर तो ड्राई वेदर शो कर रहा है। ऐसे अगर हम देखें, ये ड्राई दिखा रहा है और ये बारिश दिखा रहा है। तो लेकिन फिर भी हम रूल आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी 100% चांस है। रूल आउट तो कहीं से भी नहीं करा जा सकता। तो माफ़ी, श्रीनगर, पुलवामा, पूंछ, अनंतनाग, राजौरी और उसके आसपास के इलाकों पर भारी बारिश, तेज़ हवाएं चलने की एक्टिविटी होगी। लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में तो मौसमी गतिविधियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, शिमला, कुल्लू और केहलांग, लाहौल स्पीति, सभी इलाकों पर किसी भी एरिया को रूल आउट नहीं करेंगे। सभी इलाकों पर वेदर एक्टिविटी होगी। धर्मशाला पर तो भी GFS के अनुसार तेज़ हवाएं, ओले तक गिर सकते हैं कुछ इलाकों पे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पठानकोट से लेकर अबोहर, फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और उसके आसपास साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और होशियारपुर, गुरदासपुर, सभी इलाकों पर कोई ऐसा इलाका नहीं रहेगा जो छूता है। सभी इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ होंगी। और ये जो बारिश होगी, ये तेज़ हवाएं, धूल भरी आंधी, और आंधी तो चलेगी इस मौसम में, जिससे किसानों की फसलें जो है वो बैठ सकती है। वैसे तो काट चुके किसान काफ़ी फसलें, लेकिन बैठ भी सकते हैं, नुकसान होगा। और अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश के साथ एक दो इलाकों पर हो सकता है ओले गिर जाए, हिल स्टॉर्म हो जाए। हिल स्टॉर्म की घटनाएं यहाँ पर हो सकती है। हरियाणा पर कल इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जितनी पंजाब पे रहेगी। तो हरियाणा पर उत्तरी इलाकों को छोड़कर सभी इलाकों पर फ़िलहाल ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। और दक्षिण पश्चिमी इलाकों जैसे हिसार के आसपास, सिर्फ हिसार
हिसार और फतेहाबाद, ये 2 ऐसे इलाके रहेंगे हरियाणा के पश्चिम में जहाँ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। हो सकता है चरखी दादरी और उसके आसपास के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल पर बादल, और हो सकता है दिल्ली एनसीआर तक बादल पहुँचे शाम को या दोपहर में। वैसे तो चांसेस सुबह के ही हमें नज़र आ रहे हैं। ये क्लाउड डेवलपमेंट सुबह या दोपहर में ही होगा, 12-1 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा बादल बनना। हो सकता है यहाँ पर जल्दी बारिश हो जाए, कुछ हम श्योर नहीं है अभी, लेकिन जो हम ये बता सकते हैं कि वेदर एक्टिविटी होगी। इसके अलावा बात करें उत्तर में तो यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, करनाल से लेकर सभी इलाकों पर उत्तर में पंचकुला से करनाल तक तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है बारिश की। उसके नीचे की हम थोड़े कम संभावनाएं बताएंगे, मतलब कम संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, माफ़ कीजिएगा। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार सभी इलाकों पर वेदर एक्टिविटी बिल्कुल होगी, लेकिन इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जितनी पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रहेगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर आया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इधर आया, तो अभी इसको यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। 19 तारीख को का अगर हम GFS देखें तो वो काफ़ी ख़तरनाक है। 19 तारीख को काफ़ी बारिश होगी, तो हमें सतर्क तो बिल्कुल रहना है, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक, हिमाचल में भी। तो उत्तराखंड में हो सकता है कि उत्तर में बर्फ़बारी हो जाए, हल्की, बहुत हल्की बर्फ़बारी या ओले पड़ जाए, उससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, टुकड़ों में बारिश होगी। और जो उत्तराखंड के प्लेन एरियाज़ है जैसे हरिद्वार और रुद्रपुर और उसके आसपास के जितने ये सब प्लेन्स आते हैं, मतलब फुट हिल्स के बिल्कुल नीचे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है धूल भरी हवाएं चले, कुछ समय के लिए तेज़ हवाएं चले और बारिश हो। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पश्चिम में बहुत एक्टिविटी होगी। राजस्थान में गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों पर तेज़ हवाएं, धूल भरी हवाएं नॉर्मल है, धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियाँ होगी, हल्की से मध्यम होगी, ज़्यादा की संभावना नहीं है। ओले गिरने की संभावना इधर कम है, पंजाब में ज़्यादा है, हरियाणा में बहुत कम है। बाकी राजस्थान ड्राई रहेगा। मध्य प्रदेश पर जो वेदर एक्टिविटी हुई थी वो लगभग सिमट जाएगी, और हो सकता है कि भोपाल, इंदौर के आसपास हल्की बारिश हो जाए, उसके अलावा कहीं संभावना नहीं है। महाराष्ट्र पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन तटीय इलाकों पर बादल आते रहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों पर बूंदाबांदी से ज़्यादा की संभावना नहीं है। केरला पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, तिरुवनंतपुरम के आसपास। बाकी सभी एरिया ड्राई रहेगा। तमिलनाडु, कराईकल और कर्नाटका, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश पूरा, और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी इलाके ड्राई रहेंगे, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ और छत्तीसगढ़ पर और तेलंगाना के नॉर्दर्न जो पार्ट है उधर क्या हो सकता है, बादल आ सकते हैं और बारिश की उम्मीद है ना के बराबर है। उड़ीसा पर ड्राई वेदर रहेगा, तापमान बढ़ेगा, लू की चपेट में आ सकते हैं इलाके। झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर तक ही बारिश होगी। सहारनपुर पर ज़्यादा चांसेस है, उसके अलावा सभी इलाकों पर कम है, लेकिन रूल आउट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो ये अरुणाचल प्रदेश के साउथ में है, डिब्रूगढ़, असम में, वहाँ बारिश हो सकती है, और अरुणाचल प्रदेश में तो होती रहेगी। मेघालय, त्रिपुरा, बाकी का असम तो सिक्किम और 7 सिस्टर्स जितनी है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, सभी एरिया से वेदर एक्टिविटी हट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कुल मिलाकर देश में मौसम की जो एक्टिविटी है वो कम रहेगी। इसके अलावा अगले दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्या उग्र प्रदर्शन दिखाएंगे बादल। तो क्या होगा, ये बात करें हम लोग 19 तारीख की। सिर्फ उत्तर भारत की करूँगा क्योंकि बाकी एरिया उत्तर भारत की जहाँ बारिश हो रही है, बाकी आप समझ जाइए ड्राई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी फिर से, और तेलंगाना पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार सभी इलाकों पर बादल और बारिश होगी। इसके अलावा जो वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में और ताकतवर होके अपना उग्र प्रदर्शन दिखाएगी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा, जिसकी वजह से पूरा हिमाचल प्रदेश प्रभावित होगा। हिमाचल प्रदेश पे सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर और हिमाचल पे रहेगा। उत्तराखंड में फिर भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर।
तो हिमाचल प्रदेश में सभी इलाके, मैं किसी का ज़िले का नाम नहीं लूँगा, सभी इलाकों पर बारिश और ओले गिरेंगे। इसके ओले सभी इलाकों पर तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स पे ओले गिरने की आशंका है। जम्मू कश्मीर पर बारिश जारी रहेगी, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ बारिश अच्छी होगी। इसके अलावा श्रीनगर और उसके आसपास थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी सी कमी रहेगी, बहुत कम। पंजाब पर तो बादल एक बार फिर मेहरबान होंगे, हीट वेव से छुटकारा मिलेगा। तो पंजाब में पठानकोट, होशियारपुर, तरन तारन से लेकर अमृतसर, जालंधर और लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, भटिंडा और उसके आसपास सभी इलाकों पर बादल रहेंगे। तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा पर वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। पूरे हरियाणा में सिर्फ जिंद और उसके आसपास के इलाकों छोड़ के, मिडल वाले एरियाज़ को छोड़ के, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र सभी इलाकों पर बारिश और बादल होंगे। आंधी आएगी और ओले भी गिर सकते हैं कुछ इलाकों पर। हिसार पर बारिश होती रहेगी और अब बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर को भी टच कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो ये मौसम था देश का, इसमें अब उत्तर भारत और मध्य भारत पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, बाकी इलाकों पर कम रहेगा। इस वीडियो में अभी